अश्रद्धा है, अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः। ऐसे जो व्यक्ति है जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर ये भाव नहीं है, जिनके अंदर शक्ति भक्ति नहीं है। याद रहे, भक्ति शक्ति देती है। तो जिसको शक्तिहीन महसूस होता हो ना कि मैं कमजोर हूं, तो अपनी भक्ति को मजबूत करिए। आप भक्ति को मजबूत करेंगे, शक्तिशाली आप अपने आप हो जाएंगे। एक इसमें मैं वृत्तांत और कहना चाहती हूँ। मेरे स्मरण पे, चित्त के पटल पर आ रही है छवि बालक प्रहलाद की। प्रहलाद जी अपने ही पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा दंडित किए गए लोहे स्तंभ को लाल कर दिया गया, अग्नि में जलाया गया और कहा इसको इस तपते हुए खंबे के साथ बांध दो। इसकी चमड़ी जब जलेगी, जब ये रोएगा, जब ये तड़पेगा, तब अपने आप मैं ही भगवान हूं ये कहने लग जाएगा। ये अभी मुझे भगवान नहीं समझता है। तो वो खंबे को तपाया गया, लाल किया गया। सैनिक ने हाथ पकड़ा और प्रहलाद को घसीटने लगा। प्रहलाद कहता मैं चलता हूं ना, ले चलो। तुम न डरे न घबराए, पर हैं तो नन्हे से बालक, सिर्फ 8 वर्ष के। जब उस तपते हुए लोहे को देखा, एक बार मन में जरा सा एक विचार आया, ओह इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। तो आंख बंद हो गई कि ठीक है, अब ये पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी, क्या होगा। और भगवान का स्मरण अपने चित्त में आया। जैसे आपके मन में आपका बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी का प्यार है ना, तो आंख बंद करो तो उनके चेहरे तुम्हारी आंखों के आगे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी के आंखों के आगे विष्णु का स्वरूप आ गया। और विष्णु के उस स्वरूप को, कंठ में जिसके वैजयंती माला है, शंख चक्र गदा पद्म जिसके ये 4 चिन्ह के साथ मुकुट धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए विष्णु का ये स्वरूप प्रहलाद के मन में आया। आंख खोली, क्या देखते हैं, उसी खंबे पर एक छोटी सी चींटी चल रही थी। अब आप सोचे, आग जल रही है, चींटी खंबे तक कैसे पहुंची। आग जल रही है, चींटी तो वहीं मर जानी चाहिए थी। आग जल रही है और चींटी उस खंबे पर मजे से चल रही है। और उस चलती हुई चींटी को देख करके भक्त प्रहलाद के मुख से भरबस निकल गया, मेरे सच्चिदानंद विष्णु भगवान की, मेरे नारायण भगवान की। और इसके पहले के सैनिक उसको धकेलता और जबरदस्ती वहां उस खंबे में चिपटाता। कहते प्रहलाद जी ने हाथ छुड़ाया, खुद से भागे और जाके उस खंबे को, तपते हुए खंबे को आलिंगन कर लिया। क्योंकि चींटी के रूप में कोई और नहीं, वो तो नारायण ही आए। तो नारायण अपना दर्शन दे रहे हैं, चींटी के रूप से दे रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। तो जब सिया राम सब जगह है, तो फिर उस लौ खंभ में कोई और थोड़े ना है। इसलिए मेरे प्यारे, डरा मत करो, घबराया मत करो। जब जब डर लगे, जब जब चिंता आए, जब जब खौफ आए तुम्हें किसी बात का, उस समय पर याद करना भक्त प्रहलाद को और हिरण्यकश्यप को। और आज की दुनिया में भी कुछ हिरण्यकश्यप हैं, है ना। आज के समय में भी कुछ ऐसे तुमको मिल जाएंगे जिनको मजा तुम्हें सताने में आएगा। ऐसे में तुम प्रहलाद बनना, ऐसे में तुम भक्त स्वयं बनना। और महान लोगों की बातें सुननी अच्छा, पर अगर महान लोगों की बातें सुन के तुम महान नहीं हुए तो सुनने का क्या फायदा। मुझे याद आती है, एक डॉक्टर की क्लिनिक चलती थी, तो बड़े सालों से बड़े पुराने पुराने उनके मरीज होते ना, जैसे काइंड ऑफ फैमिली डॉक्टर, मतलब सब उन्हीं के पास जाते। फिर उसका अपना लड़का डॉक्टर हो गया, तो उसने बेटे से कहा कि देख, मैं ना एक बार भी हॉलीडे पे नहीं गया, अब ना तू क्लिनिक संभाल, तेरी जिम्मेदारी तो थोड़ा मैं घूमा। बोला ठीक है। बैठा वो क्लिनिक पे, नया नया डॉक्टर है, जोश है, जुनून है, पढ़ाई है, सब कुछ है। तो वो पेशेंट जैसे आया, उसने कहा अरे बाबा अच्छा अब तुम हो पिताजी की जगह। बोले हाँ जी अब मैं हूँ। बोले बताइए तकलीफ बताइए। बोले खांसी है, जा नहीं रही, 2 साल हो गए दवाई खाते हुए, जा नहीं रही।
कहता अच्छा लो मैं लिखता हूं दवाई। उसने क्या है कि दवाई लिख दी और पेशेंट जो है उसने कहा कि अच्छा मैं दोबारा कब आऊँ? बोले वैसे तो जरूरत नहीं है बट हफ्ते बाद मिल लेना। कहते ले आपके पिताजी तो हर दूसरे दिन बुलाते थे। कह रहे नहीं नहीं आप हफ्ते बाद आना। ऐसे ही एक और पेशेंट बोले तुम कब से दवाई ले रहे हो? वो मैंने तो 4 साल हो गए, कोई बोले 5 साल हो गए। वो सोचता है मेरे बाप को तो अकल ही नहीं है, इसके हाथ से मरीज ठीक नहीं होते। खैर हुआ ये कि धीरे 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 सारे मरीज ठीक हो गए। 10 दिन बाद जो आए, हफ्ते बाद जो है, बोले मैं तो ठीक हूँ, मेरी खांसी चली गई। कोई बोले ये ठीक, बोले ये ठीक। हुआ ये कि जो क्लिनिक पर भीड़ थी ना वो सारी खत्म हो गई। अब वो बैठा है, पिताजी छुट्टी से वापस आए, आके क्या देखते जिस क्लिनिक पे रौनकें लगी रहती थी, नंबर नहीं आते थे, वहां पर एक भी बंदा या बंदी नहीं है। अंदर गया, बोले क्या हो गया, पेशेंट कहाँ गए? कह रहे डैड व्हाट वर यू डूइंग? तुम्हारे सारे मैंने पुराने पुराने मरीज ठीक कर दिए हैं, आपको खुशी होगी, आपका बेटा इतना लायक है। बाप ने एक चमाट मारी उसके जोर से, बोले गधे वो जो खांसी वाले लटकाए थे उन्हीं से तो तेरी एमबीबीएस कराई थी। अब जो तूने भगा दी है सारे के सारे, तो तेरा छोटे भाई की जो फीस है वो उसका पैसा कौन देगा? किसने कहा मरीज ठीक करने होते? मरीजों को लटकाते हैं जब तक मर ना जाए या उसके पैसे ना खत्म हो जाए। तुमको किसने कहा इनको ठीक करना? क्या मुझे नहीं आता था? मैं भी कर सकता था ठीक, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा ठीक करो, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने दो, आने दो उसको, आने दो।